तो हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर इसकी शुरुआत किए थे। और हम लोग का सपना भी यही है कि पूरे हिंदुस्तान में भी जो माहौल चला हुआ है नफरत का माहौल, वो ख़त्म हो और वापस से वो दौर हम लोग देखें जो इंडिया में हर धर्म के लोग आपस में खुशी खुशी मिलकर हर कुछ शौक से करें। একতা ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য যাতে সমাজে যারা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদের বিভিন্ন প্রকল্পে সাহায্য করে তাদের সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে এটা হচ্ছে মূল কাজ। फ्री एडुकेशन देना चाह रहा है लोगों को, तो मेरा साथ हमेशा उन लोगों के साथ है जो कि आगे बढ़ते हैं और लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये ऐसा बंदा है जो चाहता है कि लोग आगे बढ़े और हाथ में हाथ पकड़ के चलना चाहता है, अकेला नहीं चलना चाहता, लेकिन ये चाहता है कि सबका हाथ पकड़ के सबको आगे लेके जाए। ये अपने भाइयों को, सब दोस्तों को, सबको मिला के आगे बढ़ता है। देश व समाज के हित में असहाय व जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन की शुरुआत की गई, जिसके तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर साउथ कोलकाता के एमएलए और एमएमआईसी देवाशीष कुमार ने शिरकत की। इनके शुभ हाथों द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही कई समाजसेवी और गणमान्य लोग कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंचे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन की शुरुआत को लेकर बधाई दी और कहा, भविष्य में संस्था के जरिए समाज की उन्नति होना तय है। बता दें, ये संस्था लोगों की मदद करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। आने वाले समय में संस्था द्वारा स्कूल खोलने की भी योजना बनाई जा रही है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग यहाँ पे आए अपना वक्त निकाल के, सारे मीडिया वाले जितने भी लोग हैं, सब मेरे भाई लोग, सब मेरी बहन लोग, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। आज मेरा ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के ऑफिस का इनॉग्रेशन का दिन था और इस दिन में जो लोग भी मेरे साथ हैं, जो लोग मेरे इतने बड़े खुशी में शामिल हुए, सभी का तहे दिल से जितना शुक्रिया अदा करेंगे कम है। और ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है मेरा, ये ऑर्गेनाइजेशन लगभग 6 साल से चल रहा है, पिछले 6 साल से। बीच में लॉकडाउन के बाद कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से काम वाम थोड़ा स्लो हो गया था हम लोगों का, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो अब ये ऑफिस का इनॉग्रेशन और इसका ऑफिस करने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि अब यहाँ से काम को कंटिन्यू किया जाएगा। अब जो हम लोगों के पास नज़र आते थे, सबके बीच में दिखते थे ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के वॉलंटियर्स लोग जितने भी हैं, अब फिर से आपको ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन मार्केट में नजर आएगा इंशाल्लाह। हाँ, नया ऑफिस, नया प्रोजेक्ट और नया सोच ये है कि ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के तरफ से एक स्कूल का जल्द से जल्द एक स्कूल बनाया जाएगा जिसमें गरीब बच्चे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, ऊपर वाले ने सब कुछ कराया है। कहते हैं ना, जब आपसे कुछ अच्छा काम आपके ज़रिए हो रहा है तो आप समझिए कि ऊपर वाला आपसे अच्छा काम लेना चाह रहा है। तो हम लोग के ज़रिए काम लेना चाहा ऊपर वाले ने और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सब कुछ होता चला गया। और जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो हम लोग हम थे, कुछ 2-4 लोग थे हमारे, ये हमारा फाउंडर मेंबर है सुरेश दास। तो हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर इसकी शुरुआत किए थे और हम लोग का सपना भी यही है कि पूरे हिंदुस्तान में भी जो माहौल चला हुआ है नफरत का माहौल, वो ख़त्म हो और वापस से वो दौर हम लोग देखें जो इंडिया में हर धर्म के लोग आपस में खुशी खुशी मिलकर हर कुछ शौक से करें। बहुत चीज़ सीखने को मिला। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मतलब आपके मीडिया के ज़रिए से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जाइएगा तो बहुत सारी मुश्किलात आएंगी और बहुत लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आप करना चाहिएगा अच्छा, बट मार्केट में रूमर्स होगा आपके खिलाफ में बुरा कि आप ये कर रहे हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट इतना समझ लीजिए कि जब आप कुछ अच्छा करने जाइएगा, ये सब कुछ आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप अच्छे जा रहे हैं। तो इसलिए इससे नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है। आप अपना काम ईमानदारी से करते जाइए और ऊपर वाला है देख रहा है, एक लोगों के सामने कभी नहीं आएगा। बीच में गैपिंग इसलिए रहा कि एकता फाउंडेशन जब खुली थी तो हम लोग बहुत एक हैप्पी फैमिली थे। बीच में मेरी मम्मी कंटिन्यू बीमार रहने लगी और उसी बीच उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद काफ़ी हम डिप्रेस्ड हो गए थे। एकता फाउंडेशन के मेरा पर्सनल जो बिज़नेस है उसमें भी काफ़ी नुकसान हो गया था, तो उस वजह से काफ़ी दिन हम लोग रुक गए। रुकने के बाद जितना दिन होल्ड हुआ उतने दिन में जितना हम लोग का मेंबर था, बहुत सारे मेंबर इधर उधर होता चला गया।
तो अब क्या है कि काम भी थोड़ा सा अब सिस्टम में आया है और ऑफिस भी अब हो गया, तो अब यहाँ से अब क्या हुआ कि जितने भी लोग अब जुड़ना चाह रहे हैं हम लोग से, अब डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, ऑफिस में आ सकते हैं, ऑफिस का पर्सनल नंबर है, एड्रेस है। अब यहाँ से लोग भी जुड़ना शुरू करेंगे और हम लोग अपना काम को भी आगे बढ़ाएंगे। एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं, जितने भी स्लम्स एरिया के बच्चे हैं जो प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं कि प्रॉपर एजुकेशन ले सके। जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक स्कूल बनाने का प्लान चल रहा है, तो जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं वो करने की, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। उनके लिए तो सबसे शुरुआत में ही मैंने शुक्रिया कहा। मैंने ये भी कहा कि जितना भी शुक्रिया अदा करना चाहें वो कम है, और ये जितने भी लोग आज आपको मेरे आसपास दिख रहे हैं, उन्हीं लोग की वजह से हम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। जी, फिर मेरी मम्मी बहुत खिदमत करती थी लोगों की, वो बहुत हेल्पफुल इंसान थी। मतलब मेरे रिलेटिव, फैमिली, बाहर के लोग, कभी भी मेरे घर पे कोई आ जाता था तो खाली हाथ वापस नहीं जाता था। तो मेरे को ऐसा उनसे ही सीख मिला है और उसको ही कंटिन्यू करते जा रहे हैं। अरे हर्डल्स जो आए, कुछ साथी साथ छोड़कर चले गए, उससे कितना कुछ सीखा या कितने स्ट्रॉन्ग हुए उससे? हाँ, उससे सीखा यही कि बहुत ज़्यादा आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप सब मैं जितने आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर्स हैं, उन सभी के लिए कह रहे हैं कि कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करना। ऐसे सबसे पहले मैसेज ये देना चाहेंगे कि सोशल काम के लिए कोई भी लोग अगर अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो वो ये सोच करके बढ़ाएं कि हम जो भी काम करेंगे उससे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल फ़ायदा उसका उसमें नहीं होना, जुड़ा रहना चाहिए। अगर अपने मुफाद के लिए सोशल काम के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो आप दूसरे को फ़ायदा कभी दे नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे आज ऑफिस का इनॉग्रेशन है, तो आज इस मौके पर मैं चाह रहा था कि कुछ लोगों में, नीडी पीपल्स में कंबल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और फूड डिस्ट्रीब्यूशन है 200-250 लोगों के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन और कंबल का हमने इंतजाम करवाया है। हाँ, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। जो बच्चे अभाव व गरीबी के चलते ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, जीवन में पीछे रह जाते हैं, उनके लिए उनके सपनों की उड़ान की तरफ ये बड़ा सहारा होगा। संस्था के डायरेक्टर जावेद अख्तर के नेतृत्व में इन योजनाओं को वास्तविक रूप दिया जाएगा। ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन की ये शुरुआत उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जिनके सपने ही रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24। सभी में देखिए घूम फिर के অল ইন্ডিয়া একতা ফাউন্ডেশন এরা নতুন অফিস এখানে করেছে। আজকে আমরা সবাইকে এখানে এসেছি। একতা ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য যাতে সমাজে যারা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদের বিভিন্ন প্রকল্পে সাহায্য করে তাদের সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে এটা হচ্ছে আমরা আশা করি যে এই সংস্থার যে উদ্দেশ্য থাকে সেই উদ্দেশ্য তারা পূরণ করতে পারবে, লক্ষ্যটা পূরণ করতে। স্যার, একটা ফাউন্ডেশন মেম্বারদের কি বার্তা দিতে চাইছেন? না, একটাই বার্তা, সেটা হচ্ছে এই একতা ফাউন্ডেশনের নামের মধ্যে দিয়ে এই সংস্থার আসল চিন্তাটা লুকিয়ে আছে। একতা মানে সব মানুষের সংস্থা, এটা কোনো একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের হবে না, সব মানুষের হয়ে এই সংস্থা কাজ করবে, এটাই বার্তা। ধন্যবাদ। कभी भी कोई भी भाई अच्छा करता है तो बहुत अच्छा, बहन को सबसे ज्यादा खुशी होती है, बहन को सबसे ज्यादा खुशी होती है। और जो उन्होंने कहा कि आगे जो वो काम करेंगे, हम सब मिलकर उसको बहुत आगे बढ़ाएंगे, और जैसे भी हो सके एकता फाउंडेशन अब हर जगह होगा, सिर्फ कैलकाटा नहीं, पूरी इंडिया में इंशाल्लाह। जावेद मेरा भाई है, एकदम जिगरी भाई है, बहुत प्यारा भाई है। हर समय जब भी कहीं पे भी हम लोग मिले हैं तो इसका दिल बहुत, मतलब होता है रहम दिल इंसान होता है ना, तो मैंने हमेशा इसको देखा है वो रहम दिल ही करे हुए हर किसी के लिए। तो कभी भी इसने मेरे को याद किया आज तक, मैं हमेशा इसके साथ खड़ा हूँ और हमेशा आगे भी रहूँगा। कभी भी कोई इनिशिएटिव लेना है इसके लिए, अगर आगे या इसके फाउंडेशन के लिए कभी कुछ लेना है, तो सबसे पहला स्टार्स नाइट पे एक अवार्ड जाएगा एकता फाउंडेशन के लिए। ये मैं अभी से अनाउंस कर रहा हूँ उसके लिए कि हमारा जो सबसे बड़ा इवेंट होता है ईयर का, उसमें हम जावेद को एकता फाउंडेशन के लिए अवार्ड देंगे कि वो इतनी मेहनत कर रहा है और फ्री एजुकेशन देना चाह रहा है लोगों को,
तो मेरा साथ हमेशा उन लोगों के साथ है जो कि आगे बढ़ते हैं और लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये ऐसा बंदा है जो चाहता है कि लोग आगे बढ़ें और हाथ में हाथ पकड़ के चलना चाहता है, अकेला नहीं चलना चाहता लाइफ में। ये चाहता है कि सबका हाथ पकड़ के सबको आगे लेके जाए, ये अपने भाइयों को, सब दोस्तों को, सबको मिला के आगे बढ़ता है। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि मेरा छोटा भाई इतना काबिल है और इतना आगे बढ़ रहा है, तो मेरा हाथ हमेशा इसके हाथ में है। विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज न्यू वेंचर।